ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे कि फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब की जाती है। डिमांड वर्ड से एक बात याद आनी चाहिए कि डिमांड जो है हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में, है ना, पूरा एक चैप्टर ही पढ़े थे वहां पे डिमांड के बारे में। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किन चीजों की डिमांड की बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की, कि कब होता है फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड या क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड। जब इस तरीके का सवाल होता है, क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या एक्सप्लेन करना है कि हमें होता क्या है, कैसे होता है, तो हम उस डिमांड को, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड को आउटफ्लो भी बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बोले चाहे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो बोले दोनों बातें सेम होती हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, या बोल सकते हैं कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, अब ये आउटफ्लो कैसे होता है ना, अभी जब थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे, समझेंगे बातों को, तो पता चल जाएगा कि क्यों इसको आउटफ्लो क्यों बोला गया। देखो, सबसे पहले ये बताऊं कि डिमांड में और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप होता है। डिमांड चैप्टर में जो हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था, उसमें और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप होता है, किसी को याद है, या क्लास 11 में चले फिर से, डिमांड चैप्टर स्टार्ट होने ही वाला है। बोलो तो 11th का भी लिंक सेंड कर देती हूँ, उसमें भी ज्वाइन कर लो। हाँ मैम मैम डिमांड बढ़ता है तो प्राइस कम हो जाता है, और फिर मैम जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी हाई हो जाती है। ये क्या बोल सॉरी रही, मैम, डिमांड मैम कम हो जाती है तो प्राइस भी हाई हो जाता है। ऐसे बोलो ना, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है ना। यस मैम। रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल। प्राइस में और डिमांड में एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, इसका मतलब है प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स, उल्टा चलता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। जब भी इस तरीके का रिलेशनशिप होता है तो हम उसे या तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं या इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। किन चीजों के रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे गुड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड, इनके बीच के रिलेशन की बात हो रही है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे वैसे ही सेम होता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी डिमांड जो हो रही होगी उसमें और उसके प्राइस में कैसा है रिलेशनशिप बोला गया, इनवर्स रिलेशनशिप बोला गया। अब इसका ये मतलब होता है कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस हो गई है और इधर हो गई वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लिख के बताएंगे कि क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, ये क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज का जो भी प्राइस चल रहा होगा, अच्छा ठीक है, प्राइस को रेट भी बोल सकते हैं, प्राइस को और क्या नाम से बोल सकते हैं कि उसका प्राइस क्या है या उसकी रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस क्या है या फॉरेन एक्सचेंज की रेट क्या है, उस दोनों नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है। तो या तो प्राइस बोलो या रेट बोलो, वो हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, अपने वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी करेंगे। तो अब क्योंकि ये हमें बात पता है कि प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ है, इसका जो कर्व है, यानी स्लोप बनेगा डिमांड कर्व, वो कैसा बनेगा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। ये बात समझ में आई, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ओके। डिमांड कर्व का स्लोप बना डाउनवर्ड स्लोपिंग, और क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप था, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना। तो अगर हम इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लिए और वहां पे हमने बोल दिया कि क्या है, कि रेट जो है, यानी कि डिमांड कर्व की, अच्छा जो ये फॉरेन एक्सचेंज है ना, अगर इसको समझाने के लिए हर बार फॉरेन एक्सचेंज ना बोल के अगर डॉलर भी बोलूंगी, मैं डिनोट करूंगी कि डॉलर है मान लो, ठीक है, हर बार फॉरेन एक्सचेंज ना बोल के अगर डॉलर, या सबसे क्योंकि कॉमनली यूज होता है फॉरेन एक्सचेंज डॉलर ही होता है, तो डॉलर ही अगर हम लोग एग्जांपल के लिए यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर, यूरो, येन और बहुत सारे आते हैं। तो
उनके बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ डॉलर के बारे में बात हो रही है, ऐसा ये मतलब नहीं है। ऐसा मतलब ये होगा कि पूरे पूरे फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, लेकिन बार बार फॉरेन एक्सचेंज बोलने से अच्छा है कि अगर डॉलर बोल के भी फॉरेन एक्सचेंज को डिनोट कर दिया जाए तो एग्जाम्पल के लिए समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, अगर यहाँ पे आर रेट 1 लिख दिया मैंने और इस ये डिमांड कर्व से एक पॉइंट बनाई है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो था वो ₹80 था, या बोल सकते हो कि अगर डॉलर जो है $1, यहाँ पे क्या रेट चल रहा था $1 का? ₹80 रेट चल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, रेट कम हो गया। मैं क्या बोला, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब यहाँ पे रेट चल रहा था तो क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ पे थी? इस पॉइंट पे थी। इस पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोल सकते हैं Q1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड इतनी हो रही थी, Q1 हो रही थी। जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज का रेट $1 से ₹80 से कम होके ₹70 पे आया, यानी कि R2 बन गया, नया प्राइस बन गया, नया रेट बन गया फॉरेन एक्सचेंज का R2, यानी कि $1 अब ₹80 का नहीं मिलता है, अब $1 जो है सिर्फ ₹70 का है ना। प्राइसेस कम हुई यहाँ पे, तो हम देखेंगे प्राइस कम होने की वजह से जो इसकी डिमांड थी, क्वांटिटी डिमांड थी फॉरेन एक्सचेंज की, वो भी क्या हो गई, Q1 से Q2 की तरफ शिफ्ट हो गई, यानी बढ़ गई। प्राइस यहाँ पे R1 से R2 घट रहा था, लेकिन क्वांटिटी क्या थी, Q से Q2 चली गई, Q1 से Q2 चली गई, यानी कि प्राइस के कम होने की वजह से, प्राइस का $1 को ₹80 से ₹70 आने की वजह से, यानी प्राइस कम हुई, तो क्वांटिटी जो है वो Q1 से कहाँ शिफ्ट हो गई, Q2 चली गई। यानी कि अब देखो 0 से Q2 आगे तक चलता है ना, पहले कम क्वांटिटी पर हम लोग परचेज कर रहे थे या डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ा? इसका रीजन ये था कि जो प्राइस था, पहले प्राइस यहाँ था, अब वो रिड्यूस होके प्राइस कम हो गया। तो ये बात हम ऐसे बना के, ग्राफ लिख के बना के समझाएंगे भी कि कैसे प्राइस में फॉरेन एक्सचेंज के और फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है। इस ग्राफ में लिख के समझाएंगे कि देखो, अगर प्राइस यहाँ था तो क्वांटिटी डिमांड इधर थी Q1 पे, लेकिन जैसे ही रेट कम हुआ डॉलर का, मतलब $1 अब 70 का मिलने लगा। $1 कहने का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज की ये बात है, सिर्फ डॉलर ही नहीं। तो वो जैसे ही रिड्यूस हुआ, उसकी क्वांटिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये बात समझ में आई? हाँ, इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? ये कुछ नया तो था नहीं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन इस सेंस में नहीं पढ़े थे कि अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही होगी तो कैसा चलेगा। तो यहाँ पे कोई गुड्स नहीं है, किसी भी गुड्स का कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसीज के बीच उनके डिमांड की बात कर रहे हैं या उनके आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम में ये तो हमें पता चला ना कि डिमांड बनता कैसा है फॉरेन एक्सचेंज का। क्वेश्चन पूछता है इस चीज से रिलेटेड कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ना, या इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है कि व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट्स। डिमांड करने का मतलब क्या है? डिमांड करने का मतलब है कि हम उसकी मांग कर रहे हैं, हमें वो चीज चाहिए। किसी भी चीज का, किसी भी गुड का अगर डिमांड होता है तो यानी कि हमें उसकी जरूरत है। तो जरूरत है तो किसको किसको जरूरत पड़ती है या क्यों जरूरत पड़ती है, मतलब हम फॉरेन एक्सचेंज की डोमेस्टिक रेसिडेंट्स जो है वो डिमांड क्यों करते हैं, और या उसके सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ किस किस जगह पे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, ये एक क्वेश्चन पूछता है। अभी तो पता नहीं कि इस वाले सेशन में ये चैप्टर किस तरीके से आएगा, जो कि अभी जुलाई में पता चल ही जाएगा, जुलाई के लास्ट तक आते आते। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है या जिस भी तरीके से पूछेगा, अगर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो भी इसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे रहेंगे, वो हमें मार्क करना रहेगा। अगर सब्जेक्टिव टाइप आएगा तो भी हमें एक एक पॉइंट जो है एक्सप्लेन करके लिख के समझाना पड़ेगा। चाहे जिस तरीके से आए, पढ़ना तो हमको फिर भी पड़ेगा ही, ताकि हमें सारी चीजें क्लियर हो ना, उसके रीजंस क्लियर हो। डिमांड तो पढ़ लिए, डिमांड होता क्यों है, डिमांड करता कौन है, ये जानते हैं ना। देखो, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, दैट इज इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने का मतलब तो सबको ही पता होगा आई थिंक, है ना। इम्पोर्ट करने का क्या मतलब होता है, जब
जब भी हम अभी अपने फॉरेन कंट्री से यानी अपनी कंट्री को छोड़ के किसी भी दूसरे कंट्री से कोई भी गुड्स हो या सर्विसेज हो, उनको हम परचेज करते हैं मतलब खरीदते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यूएस से, है ना, यूएस से जो है कुछ मोबाइल फोन खरीदना है, या मान लेते हैं कोई कपड़ा या कोई टी शर्ट खरीदना है, तो जब भी आप यूएस के मार्केट से कोई भी टी शर्ट खरीदोगे या कोई भी मोबाइल फोन खरीदोगे, तो उसको खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए हमें उनको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। और क्योंकि हम उनके कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स को लेके आ रहे हैं, है ना, इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करा रहे हैं, गुड्स का इम्पोर्ट करा रहे हैं। तो उस इम्पोर्ट कराने के लिए जब हम उनको पेमेंट करेंगे, तो हम उनको क्या इंडियन रुपी में पेमेंट करेंगे? यूएस नो में मैम। कोई शॉपकीपर है, वो दुकान खोल के बैठा है, वो अपना सामान बेच रहा है, और हम जाएंगे उसको, जब हम उसको ऑर्डर देंगे या सामान लेंगे भी, तो हम उसको इंडियन रुपी में पेमेंट करेंगे। वो उस रुपी का करेगा क्या? उसको तो, वो तो डॉलर में बेच रहा है, तो उसको क्या चाहिए रहेगा? डॉलर चाहिए रहेगा। तो फिर ये हमारा काम होगा कि हम उतने डॉलर को अपना रुपी को डॉलर में चेंज कराएं। और हमें मान लो यहाँ पे जो है $200 का सामान हमने परचेज किया है, तो हम क्या करेंगे, इस समय मेरे जो इम्पोर्टर हैं, जिसने इम्पोर्ट कराया है, वो $200 की डिमांड करेगा इकोनॉमी में। समझ में आई बात? $200 की यहाँ पे क्या होगी, इस तरीके से परचेज करने पे, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पे या इंपोर्ट करने पे $200 की डिमांड करेगा इम्पोर्टर। ठीक है, तो ये एक सोर्स होता है कि जब डिमांड किया जाता है, क्या, किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। डिमांड करेगा का मतलब होता क्या है कि डिमांड करेगा मतलब ये नहीं बोलेगा कि कोई मुझे दे दो, कोई मुझे दे दो, ऐसे। डिमांड करेगा मतलब वो अपना रुपी लेके जाएगा और बोलेगा कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, आप ये पैसा लीजिए, बदले में मुझे क्या दीजिए? फॉरेन एक्सचेंज दीजिए। मेरी इंडियन करेंसी लेके जहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज होता होगा, जैसे बैंक में होता है या एक्सचेंज डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, वहां होता है, वहां जाके अपनी रुपी देके बोलेगा कि मुझे डॉलर की डिमांड है, तो वो डॉलर उसको मिल जाएगी, फिर वो जाके परचेज करेगा और इम्पोर्ट करवाएगा प्रोडक्ट्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2 कि दूसरा क्या होता है टाइप, क्या सोर्स हो सकता है? टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स। टू अंडरटेक फॉरेन टूर का क्या मतलब है? देखो, क्या होता है कि अगर हम टूर करने के लिए, और कहाँ पे टूर करने के लिए, कहाँ घूमने के लिए जाना चाहते हैं? फॉरेन में घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो जब भी कभी हम अगर फॉरेन के कंट्री में घूमने के लिए जाएंगे, तो वहां जाके फिर हम अपने जो है गांधी जी वाले नोट नहीं यूज करेंगे, है ना, वो लोग उसको लेंगे ही नहीं, उनकी कंट्री में वो करेंसी चलती ही नहीं है। तो उन्हें क्या चाहिए रहेगा, उनको उनके पर्टिकुलर कंट्री का जो भी करेंसी रहेगा वो चाहिए रहेगा, वो उसमें ही जो है डील करेंगे। तो उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ के जो भी फॉरेन टूर पे जा रहा होगा, वो क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेगा। बात समझ में आ रही है? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब करेगा डोमेस्टिक रेसिडेंट? जब वो, या तो वो गुड्स को इंपोर्ट करा रहा होगा, जब, या तो वो जो है कभी भी फॉरेन टूर पे जा रहा होगा। और क्या कब कर सकता है? टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज। इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि हमें जो है ना दुबई में कोई बिल्डिंग परचेज करनी है, या हम कह सकते हैं कि मान लो यूएस में ही जो है कहीं पे अपना बिजनेस सेटअप करना है, वहां पे अपनी बिल्डिंग जो अपना ऑफिस बनाना है। तो जब भी हम कभी किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या बिल्डिंग परचेज करने जा रहे हैं, या ऑफिस बनाने जा रहे हैं, तो हम जब भी पेमेंट करेंगे उनको उनके फॉरेन करेंसी में ही करेंगे। वहां पे भी हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर कंट्री के। यानी कि हमने फिर से डिमांड किया किस चीज का? फॉरेन करेंसी का। इस बार किस रीजन से किया? इन्वेस्टमेंट के रीजन से किया। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है टू सेंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू फॉरेन कंट्रीज। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स याद है किसी को? क्या होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर? वर्ड सुना हुआ है? जस्ट टेल मी, आंसर मी, वर्ड सुना हुआ है यूनिलैटरल ट्रांसफर? यस और नो? नो मैम। नो मैम, अच्छा। और कोई भी नहीं सुना है यूनिलैटरल ट्रांसफर?
हाँ उन्नति, मैम वो जो मतलब जो मैम जो भी मनी हम लोग वन साइड से मिलती है मतलब काम करने पे। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल, हाँ सचिन सही है। वन वे ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिसे हम ट्रांसफर पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेशनल इनकम चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई थी। एक तो होता था फैक्टर पेमेंट और दूसरा होता था यूनिलैटरल ट्रांसफर। हाँ, और कुछ बच्चे हैं जो सुने भी नहीं हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग यही चीज पढ़े थे कि ये होता क्या है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल लिखा भी है, इसके यूनिलैटरल का मतलब ही होता है वन वे। यूनिलैटरल का सिनोनिम्स ही होता है वन वे, और ट्रांसफर यानी कि वन वे हम ट्रांसफर कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं या कुछ भेज रहे हैं। तो जब भी क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारा कोई कजन या तुम्हारा कोई भाई या कोई कोई रिश्तेदार हो गया और रिलेटिव या कोई फ्रेंड फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो हम उसे उसके बर्थडे पे या उसको कोई भी ओकेजन पे प्रेजेंट भेज देंगे, गिफ्ट भेजेंगे, ग्रांट्स भेजेंगे। तो ये क्या होगा, ये वन वे ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। और उसको वहां पे भेजने के लिए, हमें ट्रांसफर करने के लिए गिफ्ट वगैरह क्या करना पड़ेगा, तब भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी। तो ये भी एक जो है सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड का। क्या क्या सोर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज डिमांड के, एकदम याद कर लो अच्छे से। कि जब भी हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, पहली बात इंपोर्ट करना, दूसरा फॉरेन टूर्स के लिए, थर्ड है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, एंड फोर्थ है यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये चार जो है सोर्सेज हैं, या हम बोल सकते हैं इन चारों चीजों में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। कौन डिमांड करता है, जो भी रेसिडेंट्स होते हैं कंट्री के, वो लोग करते हैं। ओके ओके मैम।